वो हमारे सरकार का प्रयास है। जन जागरण रहेगा तो वृक्षों का रोपण भी होगा, वृक्ष बचेंगे भी और कटान नहीं के बराबर। सभी सम्मानित जनता से कहेंगे कि हमें हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, हमारे दादा आपके घर में पेड़ लगा के दिए, तो उस वृक्ष का लाभ हम ले रहे हैं। हम वृक्ष जरूर अपने हाथ से एक दो लगाएं कि अपने आने वाले भविष्य को वृक्ष दें। यह निवेदन है, आग्रह आपके माध्यम से सभी लोग को। एक पेड़ माँ के नाम से जो अभियान चल रहा है, इसमें हर लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं और लगाना नहीं, उसको सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी। कुशीनगर के खड्डा स्थित राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज भुजबली में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके अनुसार जन जागरूकता और जन सहभागिता से ही पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल बढ़ा है और अब पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि इस वर्ष कुशीनगर में 46 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साल दर साल की वृक्षों का रोपण की गति बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जन जागरण जो एक समाज में होना चाहिए इसके प्रति, वो हमारे सरकार का प्रयास है। जन जागरण रहेगा तो वृक्षों का रोपण भी होगा, वृक्ष बचेंगे भी और कटान नहीं के बराबर। दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरह से हर साल की पुस्तकें बदली जा रही है, तो कहीं न कहीं ये पेड़ पे हानि हो रही है ना। पुस्तकें बदलती है तो उसके लिए पेपर का यूज किया जाता है, पेपर इसी से होता है, तो कहीं न कहीं तो समस्याएं तो बढ़ रही है ना। देखिए, प्लास्टिक पर रोक, ये सब जितना भी प्रदूषण को प्रभावित करता है, ये हमारी सरकार ने ही इस देश की धरती पर संदेश दिया है और इसका पालन भी मोदी जी के बताए गए रास्ते पर कार्यकर्ता ही नहीं, आज समाज भी कर रहा। और यही कारण है कि 2014 तक बीमार अपाहिज की अवस्था में पड़ा देश आज मात्र 12 साल में दुनिया में गौरवशाली सम्मान अर्जित करने का कार्य किया। कहीं न कहीं ये समस्या बना हुआ है कि पुस्तकों को बदलने के कारण एक तो समाज पे भी असर पड़ रहा है, गार्जियन पे भी असर पड़ रहा है और पेड़ पे भी असर पड़ रहा है। आपका विषय जो है, हर साल बुक नहीं बदलना चाहिए। हम लोग स्वयं जब पढ़ते थे तो हम लोग अगर 5 में पढ़ते, 6 में पढ़ते थे तो 7 का बुक हम लोग पुराना लेके पढ़े हुए हैं और हम लोग अपना किसी दूसरे को देते थे। हमको वो दिन अपना याद है। हम लोग पहले ही जब परीक्षा समाप्त होने वाला था, बोर्ड परीक्षा जब हम लोग फाइनल होता था, तभी हम लोग कहते क्या किताबों हमके दिए, दूसरा के मत दिया। हम लोग लेके पढ़ते थे। निश्चित रूप से इस पे हम लोग उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि हर साल विद्यालयों में पुस्तकें न बदली जाए और इसके लिए ठोस कोई कानून बने। अगर हमें लगता है कोई न कोई कानून बना होगा, अभी उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के आय का अगर ज्यादा पैसा शिक्षा पे खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा। तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो है, मैं इस पर दूसरा सवाल ये है कि बहुत जगह ऐसा है कि जो वन विभाग की जमीनों पे लोग अवैध रूप से कब्जा किए हैं, तो इसको कौन देखेगा, कौन इसकी निगरानी रखेगा? देखिए, सरकार समय समय पे अभियान बना के, अभी देखिए जितने चक्रोड़े थे उसको दिया जा रहा है। तो जिला अधिकारी द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया चक्रोड़ों को खाली कराया जाए। ऐसे अभियान बना के जो भी सरकारी जमीनें जहाँ जो कब्जा किए होंगे, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से, ऐसा कोई व्यक्ति अगर कब्जा किया होगा जो भूमिहीन होगा, उसके पास कोई घर नहीं होगा, उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है और सरकारी जमीन पे छकाया हुआ है, तो उसको कहीं ऐसे जगह व्यवस्था किया जाएगा जिसको रहने का आसरा मिले। किसी को ऐसा नहीं, हालांकि कोई ऐसा मजबूत आदमी इसके कई जगह घर हो, खेती हो, उसके बाद भी अगर जबरदस्ती छकाया होगा, निश्चित रूप से ऐसे लोग। तीसरा सवाल है सर, जिस तरह से आपकी बार चुनाव, कोई अभी लिमिट नहीं बता रहे हैं आप लोग कि कब चुनाव होगा, और निर्वाचन आयोग भी नहीं और सरकार भी नहीं, और कोर्ट आप लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्या चुनाव 2026 में होगा या 27 में? देखिए, हम लोग नियमित रूप से प्रतिदिन, आप तो परिवार के सदस्य हैं, लोकल आप तो सब जानते हैं, हम लोग तो प्रतिदिन चुनाव के मूड में रहते हैं। वो व्यक्ति सोचे जो डेली चुनाव के मूड में रहा है। हम लोग प्रतिदिन चुनाव जब हो, आज हो तो आज, क्योंकि हम लोग चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ते हैं, पार्टी लड़ती है और संगठन हमारे कार्यकर्ताओं को बदौलत हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हम लोग सभी हम प्रदेशवासी, देशवासी, अपने विधानसभा की सभी सम्मानित जनता से कहेंगे कि हमें हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, हमारे दादा आपके घर में पेड़ लगा के दिए, तो उस वृक्ष का लाभ हम ले रहे हैं। हम वृक्ष जरूर अपने हाथ से एक दो लगाएं कि अपने आने वाले भविष्य को वृक्ष दें। यह निवेदन है, आग्रह आपके माध्यम से सभी लोग को। एक पेड़ माँ के नाम से जो अभियान चल रहा है, इसमें हर लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं और लगाना नहीं, उसको सुरक्षित रखने की भी